महामारी संकट के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले आज अहमदाबाद पहुंचे, जहां वो जायडस बायोटेक पार्क पहुंचे। यहां उन्होंने जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जाइकोव-डी की तैयारियों का जायजा लिया। शनिवार को कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार जाइकोव-डी के विकास की समीक्षा करने के बाद अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क की यात्रा की। पीएम मोदी की ये यात्रा देश में वैक्सीन विकास और विनिर्माण प्रक्रिया की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने के लिए उनके 3 शहर के दौरे में पहली थी। अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क का दौरा करने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर दौरे से जुड़ी जानकारी साझा की। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क का दौरा किया। जायडस कैडिला द्वारा विकसित किए जा रहे स्वदेशी डीएनए आधारित वैक्सीन के बारे में अधिक जानकारी के लिए मैं उनके काम के लिए इस प्रयास के पीछे टीम की सराहना करता हूं। भारत सरकार इस यात्रा में उनका समर्थन करने के लिए सक्रिय रूप से उनके साथ काम कर रही है। अहमदाबाद में बायोटेक पार्क की अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने बायोटेक पार्क में वैज्ञानिकों के साथ बातचीत की और संयंत्र के बाहर एकत्रित भीड़ का भी अभिवादन किया। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में अपनी वैक्सीन यात्रा के दौरान जायडस बायोटेक पार्क के बाहर एकत्रित भीड़ को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इस दौरान सड़कों पर भारी भीड़ नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायडस बायोटेक पार्क में उस लैब में पहुंचे जहां कोरोना की वैक्सीन विकसित की जा रही है। यहां उन्होंने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं से बातचीत की है। इसके बाद पीएम मोदी हैदराबाद के बायोटेक वैक्सीन सेंटर पहुंचे। पीएम मोदी ने हैदराबाद में भारत बायोटेक के कोरोना वैक्सीन सेंटर की यात्रा को लेकर एक ट्वीट किया। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि हैदराबाद में भारत बायोटेक सुविधा में उनके स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानकारी दी गई। अब तक के परीक्षणों में वैज्ञानिकों को उनकी प्रगति के लिए बधाई दी। उनकी टीम शीघ्र प्रगति के लिए आईसीएमआर के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत बायोटेक वैक्सीन सेंटर की यात्रा के बाद पीएम मोदी पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी जाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन के लिए वैश्विक फार्मा दिग्गज एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी की है। आपको बता दें कि देश में फिलहाल 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, भारत बायोटेक की वैक्सीन और जायडस कैडिला वैक्सीन शामिल है। ये तीनों वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग चरण में हैं। देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ऑक्सफोर्ड वैक्सीन कोविशील्ड रेस में सबसे आगे है। सीरम इंस्टीट्यूट की योजना ये है कि ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी मिलते ही भारत में वो इसके इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई कर देगी। दूसरी वैक्सीन जायडस कैडिला की जाइकोव-डी है। ये वैक्सीन अपने दूसरे चरण के ट्रायल में है। भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल फिलहाल तीसरे और आखिरी चरण में है। वहीं भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 93 लाख के पार पहुंच गई है। आज लगातार 21वें दिन कोरोना के 50,000 से कम नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 41,322 नए संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं 485 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 41,452 मरीज कोरोना से भी ठीक हुए हैं। कोरोना मामले बढ़ने की ये संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा है। वहीं मौतों की संख्या में दुनिया में 9वें स्थान पर है।